डॉक्टर आमोद शंकर, फ्लैट नंबर 406 में रहता हूँ और इस सोसाइटी के चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी चुने गए, जिसमें एक मैं था और एक भाई साहब हमारे हसीजा जी, शरद हसीजा जी चुनाव अधिकारी रहे। एक निश्चित डेट प्रक्रिया के तहत सारे आवेदन मंगाए गए थे, जिसमें केवल एक प्रेसिडेंट के लिए आवेदन अमित अग्रवाल जी का आया था और बाकी कार्यकारिणी हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग बाद में चुन ली जाती है। ठीक है साहब। तो इस साल के लिए अमित अग्रवाल जी फिर से चुने गए हैं, क्योंकि उनका काम 4-5 साल से लोगों को बहुत ही अधिक पसंद आता है और बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक सोसाइटी नहीं, एक मिनी होटल ही समझिए, जिसमें हर तरह की समस्या आती हैं। तो उसको समाधान करना सबके हिसाब से बहुत मुश्किल कार्य होता है, लेकिन 4-5 साल से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया है और आगे जो बची हुई समस्याएं हैं वो भी समाधान होता रहेगा। मेरा नाम शरद हसीजा है। मैं फ्लैट नंबर 407 में रहता हूँ। मुझे इस वक्त चुनाव अधिकारी बनाया गया था। ये चुनाव में तो एक ही नॉमिनेशन आया था कि पारुल अग्रवाल जी और अमित अग्रवाल जी जो हैं वो चुने गए हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम जैसे पहले करती आई है वैसे करती रहेगी। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हमारी सोसाइटी बड़ी डिसिप्लिन्ड और बहुत अच्छी सोसाइटी है। मेरा नाम अमित अग्रवाल, मैं अनुपम ओवेन राइट सोसाइटी हमारी कमला नगर में उसका निवासी हूँ। इस वर्ष के लिए जो हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया, हर साल चुनाव की प्रक्रिया होती है, इस वर्ष भी नामांकन दाखिल हुए। उसके अंदर अध्यक्ष पद के चुनाव पे हमारे चुनाव अधिकारी जी ने मुझे निर्वाचित किया है। हमारे चुनाव अधिकारी श्री शरद हसीजा जी एंड डॉक्टर आमोद शंकर जी के द्वारा ये चुनाव संपन्न कराए गए। हमारी एक सोसाइटी 69 फ्लैटों की सोसाइटी है, जो एक परिवार के तरीके से यहाँ का हर सदस्य हमारे परिवार का सदस्य है। हम लोग इस सोसाइटी के अंदर निरंतर सांस्कृतिक एवं कार्यक्रम कराते रहते हैं। हम लोग ये सोसाइटी नहीं, एक हमारा एक परिवार है। जैसे हम लोग अपने भवन में रहते हैं तो भवन के अंदर रखरखाव पर ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे ही इस सोसाइटी के अंदर 69 फ्लैट निवासी इस बिल्डिंग का ध्यान रखते हैं। तो उसका सेवा कार्य करने के लिए एक सेवा की टीम बनाई जाती है, एक सेवा प्रधान सेवक बनाया जाता है। आप मुझे अध्यक्ष कह लें, प्रधान सेवक कह लें, लेकिन ये क्या है कि यहाँ की सुविधाओं को सुचारू रूप से चालू रखना, प्लस इस सोसाइटी के अंदर आपस में एक प्रेम भाव बनाए रखना और सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहना, यही हमारा सोसाइटी का मूल लक्ष्य रहता है। हमारी सोसाइटी समय समय पर गरीबों के लिए, नातों के लिए, निर्धन कन्याओं के लिए कुछ न कुछ कार्य करती रहती है। कितने पदाधिकारी हैं, किसके पद? हमारे यहाँ कार्यकारिणी में 16 मेंबरों की टीम होती है। 16 मेंबरों की टीम में एक हमारे अध्यक्ष रहते हैं, कोषाध्यक्ष रहते हैं, सचिव रहते हैं, 2 उपाध्यक्ष रहते हैं, सह सचिव और सह कोषाध्यक्ष रहते हैं। टीम हमारे पास सारी मौजूद हो चुकी है और आगामी इस वर्ष में भी हम कोशिश करेंगे सोसाइटी को और बढ़िया से बढ़िया तरीके से और नई ऊंचाइयों पर ले जाएं।